नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए जो भी ज़रूरी न्यूज़ होती है वो लेके उपस्थित होता हूं। इस बार भी दोस्तों आप लोगों के लिए एक ऐसी ही ज़रूरी न्यूज़ लेके उपस्थित हुआ हूं जो आपके ज्ञान को और बढ़ाएगी, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी। तो दोस्तों ये न्यूज़ है असम की तरफ से। जो हमारा राज्य है असम, वहाँ से निकल के आ रही है दोस्तों। आज वहाँ पे शिखर सम्मेलन था जिसका उद्घाटन हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसमें दोस्तों कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पहले तो हमारे नरेंद्र मोदी जी उपस्थित थे, दूसरे वहाँ के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा जी थे, एस जयशंकर जी उपस्थित थे और श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी वहाँ पे उपस्थित थे और कई सारे और भी गणमान्य व्यक्ति वो भी वहाँ पर थे। तो ये मैंने मुख्य मुख्य बताए हैं। इन लोगों को आप जानते हैं, कई लोगों के नाम ऐसे हैं जिन्हें आप लोग नहीं जानते हैं, वहाँ के लोग ही जानते हैं लोकल के। तो मेन मुद्दे की बात पे आते हैं दोस्तों कि शिखर सम्मेलन में क्या हुआ, जिससे आपको कुछ जानकारी मिले। दोस्तों शिखर सम्मेलन में कई बिजनेसमैन भी थे, उद्योगपति लोग भी शामिल हुए थे। उनमें से एक श्री मुकेश अंबानी जी भी हमारे वो उनमें शामिल थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से वो नेतृत्व कर रहे थे। दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो शिखर सम्मेलन वहाँ पे चल रहा था, वैसे तो वहाँ के असम के डेवलपमेंट के लिए था, लेकिन जो बड़ा व्यक्ति होता है हम उसकी उपस्थिति में बोलेंगे। हालांकि वहाँ के मुख्यमंत्री भी जी थे, लेकिन सबसे बड़े हमारे नरेंद्र मोदी जी थे, क्योंकि वो पूरे भारत के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हीं का नाम लिया जाएगा। तो दोस्तों उस शिखर सम्मेलन में श्री मुकेश अंबानी जी बता रहे थे कि वो किस तरह से क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ की प्रोग्रेस के लिए किस तरह से रिलायंस इंडस्ट्री योगदान दे रही है। दोस्तों उन्होंने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 2018 से वहाँ पे काम कर रही है, वहाँ के विकास के लिए, वहाँ की मार्केट में 2018 से रिलायंस काम कर रही है। उन्होंने बताया ये जो उनके प्रयास हैं कि अभी तक 2018 से 12,000 करोड़ से अधिक का असम के अंदर वो निवेश कर चुके हैं। आने वाले दिनों में जो उनकी ये विकास की रफ्तार है वो चौगुनी बढ़ जाएगी। दोस्तों 12,000 करोड़ तो वो कर चुके हैं, अब 50,000 करोड़ तक इसे पहुंचाने का उनका लक्ष्य है। दोस्तों तो वो जो 50,000 करोड़ है उसका वो निवेश कहाँ करेंगे दोस्तों, उसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे दोस्तों एक निवेदन करना चाहूँगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने चाहने वालों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सिर्फ जानकारी मिलेगी, फालतू की गपबाजी नहीं मिलेगी। फेक न्यूज़ नहीं बनाते, प्रूफ के साथ में बनाते हैं, ताकि आप कहीं भी ढूंढेंगे तो वो न्यूज़ मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप हम कहीं न्यूज़ देखते हैं वो कहीं मिलती नहीं है, उन्हीं चैनलों पे न्यूज़ मिलती। बहुत सारे लोग गलत न्यूज़ भी बना के गुमराह करते हैं जनता को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको असली न्यूज़ यही मिलेगी सर। और दोस्तों बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो आने से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये वीडियो आने वाली है या वीडियो आ गई है। तो दोस्तों हम जिक्र कर रहे थे शिखर सम्मेलन का, असम में चल रहे। इसमें श्री मुकेश अंबानी जी बता रहे थे कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को वहाँ पे जो वो कर रहे हैं, 12,000 करोड़ का कर चुके हैं अभी तक 2018 से, इसको 4 गुना और बढ़ा देंगे। वो 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का उनका लक्ष्य है अगले 5 सालों में। दोस्तों तो जिसके अंदर पहली चीज आप नोट कर सकते हैं दोस्तों
कि वो क्या करने वाले हैं। वो वहाँ पर एक एआई सेंटर, डाटा सेंटर का स्थापना करने जा रहे हैं। अब लोग बाग सोचेंगे कि ये एआई डाटा सेंटर से क्या लाभ होगा दोस्तों। तो उन्होंने बताया, मैं नहीं बता रहा हूँ, न्यूज़ चल रही है साइड में, आप चाहें तो इनकी साइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। टीवी सेंटरों पे भी, जो न्यूज़ चैनल है उन पे भी है न्यूज़ ये। तो उन्होंने बताया कि इस एआई डेटा सेंटर से वहाँ के जो लोकल युवा हैं उनको फ़ायदा होगा, मरीजों को फ़ायदा होगा और किसानों को फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा दोस्तों, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। उन्होंने बताया कि एआई सेंटर बनने से जो वहाँ वहाँ के युवा हैं वो घर बैठे ही अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, नई नई चीज़ें सीख सकते हैं और उसे उस ज्ञान को यूज करके ही वो घर बैठे ही कमा सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एआई सेंटर उनको घर पे बैठे ही हेल्प करेगा। तो दोस्तों जो वहाँ के युवा हैं वो एआई डेटा सेंटर से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उससे नई नई चीज़ें सीख सकते हैं और घर बैठे ही नया रोजगार कर सकते हैं, उनको नए अवसर मिलेंगे कमाने के। उन्होंने ऐसा बताया। दूसरा उन्होंने बताया कि आप किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित हैं, मरीज हैं कोई, वहाँ पे अस्पतालों में हैं, उनको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो वो एआई डेटा सेंटर से उनको हेल्प मिलेगी, उनको निदान मिलेगा, उससे जानकारी मिलेगी, मरीजों को फ़ायदा होगा। दूसरा उन्होंने बताया कि किसानों को फ़ायदा होगा। किसानों के लिए कृषि जो सेक्टर है इसमें भी एआई हेल्प करेगा उनकी। अब कैसे हेल्प करेगा, आप ये सोचेंगे कि उसमें तो सिर्फ प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं होता। कई तरह के एप्लीकेशन बनाए जाते हैं एआई के ऊपर उसी डेटा सेंटर से, जो आपकी चुटकियों में हेल्प कर देते हैं। किसानों के लिए कौन सी फसल लगनी चाहिए, कौन सी पानी कब देना चाहिए, कहाँ पे बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता, किसानों को पता होती हैं। तो कृषि में ये एआई सेंटर हेल्प करेगा। तो जो 50,000 करोड़ का निवेश वो लोग करने वाले हैं बढ़ा करके, जो 12,000 करोड़ था अभी तक, तो वो सिर्फ एआई में ही नहीं है दोस्तों। एआई सेक्टर में तो वो करेंगे ही करेंगे। दूसरा, खाद्य पदार्थों में, जैसे कि आपको पता है कि जैसे दालें हैं, रिलायंस का स्टोर खुलेगा वहाँ पे, दालें वगैरह वो सब पैक करके किसानों से खरीदेंगे तो खाद्य पदार्थ हो गए, उसके अंदर वो करेंगे। रिलायंस का स्टोर खुलना है वहाँ पे, इसमें स्टोर खोलने पे बताया। और होटल इंडस्ट्री में भी वो निवेश करेंगे असम के अंदर दोस्तों। गैर खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, कृषि के सामानों में, कृषि रिलेटेड और होटल इंडस्ट्रीज आदि में और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें 50,000 करोड़ रुपए वो से चौगुना करने की प्लानिंग है, तो वो असम में करने वाले हैं। उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी को आश्वासन दिया है कि हम करेंगे इस क्षेत्र का विकास। तो जब ये चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी तो जाहिर सी बात है वहाँ के रोजगार मिलेगा, वहाँ पे काम धंधे चालू हो जाएंगे। होटल इंडस्ट्रीज आने से आप समझते हैं कि वहाँ पे टूरिस्ट आ जाएंगे, ट्रेवल बढ़ेगा। उन्होंने एक बात और बोली कि ये सब चीज़ें तो आएंगे आएंगी, इससे पहले आसाम को वो पहले ही 2G मुक्त कर चुके हैं और 5G युक्त कर चुके हैं। यानी 2G वहाँ से ख़त्म हो चुका है और वहाँ पे 5G रोल आउट हो गया है, तो वहाँ पे 5G का लाभ उठा रहे हैं लोग बाग। तो 2G मुक्त हो चुका है और 5G युक्त हो गया। भाई 5G युक्त होने से वहाँ पे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, तो काफ़ी चीज़ें हमारी नेट से आजकल हो रही हैं, तो उसमें भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं वहाँ के लोग। तो दोस्तों ये न्यूज़ थी आप लोगों के लिए ईटी की तरफ से। आप इनकी साइट पे जाके भी पूरी न्यूज़ पढ़ सकते हैं, मैंने आपको हिंदी में बताई है, साइड में चल रही है, आप देख सकते हैं। तो इस न्यूज़ से आप समझ गए होंगे कि वहाँ पे एक डेटा सेंटर एआई का खुलने वाला है असम में, जो कि हमारे थंबनेल पे भी मैटर था, जिससे वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा और हमारे भारत का नाम रोशन होगा। जब सब जगह रोजगार हो जाएगा तो हमारे भारत के युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों के लिए, सबके लिए फ़ायदा है।
तो दोस्तों इसी तरह की न्यूज़ आपको आगे भी मिलती रहे, इसके लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना ना भूलिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आई हो दोस्तों तो कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं उस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। अच्छी नहीं लगी है वीडियो तब भी बता सकते हैं, अच्छी लगी है तब भी बता सकते हैं। आगे दीजिए दोस्तों, नमस्कार।